नमस्कार। आज हम भारत की खेती से जुड़ी एक बहुत बड़ी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली चुनौती की पड़ताल करेंगे। ये चुनौती है हमारी समस्याग्रस्त मिट्टी और हम समझेंगे कि इसके सुधार के पीछे का विज्ञान क्या है। 9 करोड़ हेक्टेयर। जी हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, पर यही सच्चाई है भारत में फैली अम्लीय मिट्टी की। अब इस नंबर को जरा समझिए। इसका मतलब है कि हमारे देश की आधी से ज्यादा खेती की जमीन पर एक छिपा हुआ संकट मंडरा रहा है, जो सीधे सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रीय चुनौती है जो सचमुच हमारे पैरों के नीचे दबी हुई है। चलिए इस छिपे हुए संकट की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ली या एसिडिक मिट्टी की। आखिर ऐसा क्या होता है कि मिट्टी तेजाबी हो जाती है? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में सारा खेल पीएच का है। जिस भी मिट्टी का पीएच 7 से कम हो उसे हम अम्लीय कहते हैं, और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि मिट्टी में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयंस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मिट्टी के कण एक तरह का पार्किंग लॉट हैं। एक अच्छी सेहतमंद मिट्टी में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम यहां आकर आराम से पार्क हो जाते हैं। लेकिन अम्लीय मिट्टी में क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन आयन हैं, ये बुली की तरह काम करते हैं। ये दादागिरी करके सारी पार्किंग की जगहें घेर लेते हैं। अब बेचारे जरूरी पोषक तत्वों को पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती और वो पौधों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सवाल उठता है कि ये नौबत आती कैसे है? इसके 3 बड़े कारण हैं। एक, बहुत ज्यादा बारिश जरूरी पोषक तत्वों को मिट्टी से धोकर निकाल देती है। दूसरा, कुछ खास तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का लगातार इस्तेमाल हाइड्रोजन आयन बढ़ा देता है। और तीसरा, जब जैविक पदार्थ सड़ते हैं तो वो भी कुदरती तौर पर मिट्टी में एसिड छोड़ते हैं। और इसका असर बहुत बुरा होता है। जरूरी पोषक तत्व पौधों के लिए एक तरह से लॉक हो जाते हैं। एल्यूमिनियम जैसे जहरीले तत्व निकलने लगते हैं। मिट्टी के लिए अच्छे माने जाने वाले बैक्टीरिया मरने लगते हैं और कैल्शियम पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की भारी कमी हो जाती है। चलिए अब मिट्टी की दूसरी बड़ी समस्या पर आते हैं, लवणीय या नमक वाली मिट्टी। ये अम्लीय मिट्टी की समस्या से बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे समझिए, मिट्टी में नमक इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पौधे की जड़ों से पानी को उल्टा बाहर की तरफ खींचने लगता है। सोचिए, पौधा गीली जमीन में है लेकिन फिर भी प्यासा मर रहा है। वैज्ञानिक तौर पर नमक वाली मिट्टी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय। और ये वर्गीकरण 3 चीजों पर निर्भर करता है: मिट्टी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ईसी, उसमें सोडियम की मात्रा यानी ईएसपी और उसका पीएच लेवल। और ये नमक आता कहां से है? सूखे मौसम में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक पीछे छूट जाता है। खारे पानी से सिंचाई करना भी एक बड़ी वजह है। अगर खेत में पानी की निकासी ठीक नहीं है तो भी नमक जमा हो जाता है, और कई बार जमीन के नीचे का पानी ऊपर आके भी नमक छोड़ जाता है। तो इतनी सारी समस्याएं सुनकर ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि क्या ये जमीनें हमेशा के लिए बंजर हो गईं? क्या हम इन्हें दोबारा उपजाऊ नहीं बना सकते? और जवाब है, बिल्कुल बना सकते हैं। यहीं से शुरू होता है इस विश्लेषण का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा, मिट्टी को ठीक करने का विज्ञान। तो देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। 2 अलग समस्याएं, 2 अलग समाधान। अम्लीय मिट्टी में हमारा दुश्मन है हाइड्रोजन, उसे हटाने के लिए हम चूना इस्तेमाल करते हैं। वहीं क्षारीय मिट्टी में विलन है सोडियम, और उसे बाहर निकालने के लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। और ये काम कैसे करता है? जब हम जिप्सम डालते हैं तो उसमें मौजूद कैल्शियम मिट्टी के कणों पर चिपके हुए हानिकारक सोडियम को धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। एक बार सोडियम अलग हो गया तो उसे पानी से बहाकर जड़ों की पहुंच से दूर करना आसान हो जाता है। असल में ये 3 आसान स्टेप्स की प्रक्रिया है। पहला, सही मात्रा में जिप्सम को पूरे खेत में फैला दो। दूसरा, उसे मिट्टी की ऊपरी परत में अच्छी तरह मिला दो। और तीसरा, सिंचाई कर दो ताकि जो फालतू सोडियम है वो पानी के साथ घुलकर नीचे चला जाए। लेकिन सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट ही सब कुछ नहीं है। स्थायी समाधान के लिए दूसरे तरीके भी जरूरी हैं, जैसे गहरी जुताई करके मिट्टी की सख्त परत को तोड़ना, या फिर गोबर की खाद और ढैंचा जैसी हरी खाद वाली फसलें उगाकर मिट्टी में जैविक जान डालना। जब ये सभी तरीके साथ मिलकर काम करते हैं तब जाकर मिट्टी सही मायने में सेहतमंद बनती है।
आखिर में ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मिट्टी ही किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। तो अब सवाल ये है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए और अपनी जमीन को एक एक हेक्टेयर करके फिर से जिंदा करने के लिए हमें और आपको मिलकर क्या करना होगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।